Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mohsin Sher, और I warmly welcome you on this second episode of Baatein मन की. And first of all, thank you so very much कि पहले एपिसोड को इतना ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, और यही चीज़ मेरे लिए इनकरेजमेंट होती है कि मैं फिर बंदे चुन चुन के लाता हूँ आप लोगों के साथ मिलवाने के लिए. और मेरी कोशिश भी यही होगी कि आप लोगों को ऐसे बेहतरीन लोगों के साथ मिलवाऊँ जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मार्क अचीव किया बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक ख़ास मकाम रखते हैं. तो स्टोरी मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं अपने ज़माना तालिब इल्मी में था तो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे था कि कुछ सब्जेक्ट्स पसंद होते हैं, कुछ नहीं होते. मेरे साथ भी ऐसा था. तो एक सब्जेक्ट था तो मेरे बिल्कुल पल्ले पड़ता ही नहीं था, और वो था मैथ का सब्जेक्ट. और सीरियसली आज मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे मैं वो स्टूडेंट था, निकम्मा स्टूडेंट था कि जिसको मैथ याद करनी पड़ती थी. तो मुझे बुरा सब्जेक्ट लगता है. खैर करते कराते किसी न किसी तरीके से वो मैथ के साथ डील किया मैंने. कुछ सालों बाद एक ऐसे शख्स के साथ मेरी मुलाकात हुई कि जिनकी पर्सनैलिटी में इतना चार्म था कि उनके साथ तो मोहब्बत हुई उनकी तवस्सुक से सब्जेक्ट के साथ भी मुझे मोहब्बत होना स्टार्ट हो गई. उन्होंने एक अलग अंदाज में मैथ को देखने का एक तजर्बा दिया. तो जब मैंने उस लिहाज से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया तो सीरियसली वाकई बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट लगा. तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो उनको मैथ गुरु कहा जाता है. बेसिकली वो ना सिर्फ एक अच्छे उस्ताद हैं बल्कि डेफिनेटली एक अच्छे इंसान, सबसे पहले एक अच्छे इंसान है. बड़े मीठे, बड़े सादा, बड़े शफीक इंसान है, और मैथ डिपार्टमेंट की जान है. और अब वो हमारी ISP की तो डेफिनेटली जान है. इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं. आपको ये सुनते हुए बल्कि हैरानगी यही होगी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी जो कैपेबिलिटी है, मैथमेटिकल प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, उसका भी लोहा मनवाया और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया. द वन एंड ओनली डॉक्टर अतर कयूम. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वार्मली वेलकम करता हूँ आपके अपने इस शो में. और आपसे एक मुझे ना गिला ये है कि आप ये बताएं कि जो लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं आप उनको लिफ्ट क्यों नहीं कराते? नहीं, ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है. ऐसी कोई हमारी असल में टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी रिसर्च की एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर हमारी क्या नाम है एक सोशल लाइफ भी है, फिर हमारी एक डोमेस्टिक लाइफ भी है. तो काफ़ी चीज़ें आपको पता है आपकी मेरी मुलाकात चाय के कप वाली अभी तक पेंडिंग है, और मैं आपसे बड़ा टाइम लेता हूँ. आप लिफ्ट ही नहीं कराते, ऐसे बाहर से निकल जाते हैं. बस बाज़ औक़ात ऐसा सिनेरियो होता है कि हमारा स्टूडेंट्स हमारे, चूँकि रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ, जी, हमारे रिसर्च के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, फिर हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी हैं. जी, तो इस वजह से बाज़ का थोड़ा सा इस तरह हो जाता है. बाकी ज़िंदगी के मामला सब सही जा रहे हैं आपके? स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह, चलें गोइंग स्मूथ. अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह नाउ यू आर अप टू इन अ वेरी माशाल्लाह ग्रेट पोजीशन. आपका भी एक बचपन रहा होगा, आपको अपना बचपन याद आता है? ज़ाहिर बात है जी. अब तो असल में लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी बिजी लाइफ हो गई है और इतनी फास्ट हो गई है कि अब इंसान जब अपने माजी की तरफ देखता है तो बड़ा एंजॉय करता है. और आप आजकल देख नहीं रहे कि लोग किस तरह मैसेजिंग कर रहे हैं, बचपन के मैसेज करते हैं. जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी पुरानी चीज़ें शेयर करता है कि जी मैं पहले ऐसे था. जिस तरह हमारे जो और भी हमारे इतने मिनिस्टर्स हैं वो भी अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हैं. इसका मतलब है कि वो मिस करते हैं उस चीज़ को. अच्छा, बचपन की कोई ख़ास मेमोरी कोई आपको जो अभी तक याद आती हो कि वो आप मिस करते हैं उस चीज़ को? बस बचपन में ये था कि चूँकि हमारा देहात में जाना होता था. मैं शुजाबाद के करीब सिकंदराबाद गांव है हमारा, ठीक. तो वहाँ पर ये होता था कि बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. नहर में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, गर्मियों में आम मैंगोज़ को एंजॉय कर रहे हैं, और जनाब बहुत एक बड़ी रिलैक्स लाइफ गुजारी है हमने. अच्छा, अब वो लाइफ, वो टेस्ट अब नहीं मिल रहा हमें. सही बात है. अच्छा, आपका घर का माहौल कैसा था? मतलब किस माहौल में आपकी तरबियत हुई? बस हमारे क्या कहते हैं 7 बहन भाई हैं हम. तो वालिद साहब मेरे एयरफोर्स से रिटायर हुए थे. तो फिर ये था कि थोड़ा सा चूँकि एयरफोर्स से रिटायर हुए थे तो उनका फिर थोड़ा सा एक डिसिप्लिन के मामले में सुबह उठा देना में नमाज के टाइम, और जनाब रात को कहना जल्दी सो जाओ, और पढ़ाई की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था.
تو بس اس طرح کی تھوڑی سی کنسٹرینٹس زیادہ تھیں, ریسٹرکشن والی لائف گزاری ہے. بس جو ہم ولیج اپنے گاؤں میں جا کے انجوائے کرتے تھے نا صحیح معنوں میں, یا سمر ویکیشن میں جو ہم انجوائے کرتے تھے, 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, بس وہ چیزیں تھیں جو ہمیں آج تک ہم مس کرتے ہیں. باقی تو ہماری لائف بہت ہی لمیٹڈ لائف تھی, چونکہ والد صاحب آرم فورسز سے ریٹائر ہوئے تھے, تو وہی اسی طرح رول ریگولیشن ان کے گھر میں بھی, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, اس طرح کا. اچھا, آپ کی ماشاءاللہ طبیعت میں ایک سادگی ہے جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہے. ایک میں اگر اپنے پرسنل اوپینین دوں, یہ سادگی وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے, بچپن سے ایک سادہ مزاج طبیعت کے بچے تھے؟ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں, ہر بندے کا ایک اپنا بھی سٹائل ہوتا ہے. جی. حالانکہ میں کئی کنٹریز گیا ہوں, لیکن الحمدللہ سٹائل اپنا ہی رکھا ہے, شروع سے سادہ سٹائل ہے سر ہمارا. اچھا, ماشاءاللہ. میں اس چیز کو اتنا وہ نہیں کرتا, میں کیونکہ میں شروع سے پڑھائی میں رہا ہوں, پڑھائی میں ابھی بھی یہی پڑھائی سے ہی تعلق ہے ہمارا, ریسرچ سے ہمارا تعلق ہے. تو اس چیز کو میں اتنا وہ نہیں کرتا, میں بڑا ریلیکس زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور ریلیکس موڈ میں ہی رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اچھا, ماشاءاللہ آپ کی طبیعت میں بھی بڑی ایک سادگی سی ہے, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ سے آپ کے ساتھ مل کے بات کر کے. آپ نے ایک زمانہ طالب علمی سے بھی گزرے ہوں گے, تو کس ٹائپ کے اسٹوڈنٹ تھے؟ ذرا ہائی فائی تھے, ذرا نمبر 90% والے تھے, یا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا؟ یا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. اوکے. ہاں, بینک یعنی کہ ہمارا جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھتا تھا, صحیح بات, بیک بینچرز. ہاں صحیح بات ہے, میں کوئی اتنا وہ نہیں, بڑا میں نارمل اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک. اب میرے پرانے دوست مجھے ملتے ہیں, جب وہ سنتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, تو وہ بڑے سرپرائز, تو کہتے ہیں یار کم آن, یو آر ڈوئنگ, یو ڈیڈ پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس. وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہی اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو بیچارہ ہوم ورک بھی صحیح طرح نہیں کرتا تھا, اور اس طرح کا. بس یہ کوئی اور, یہ بڑا ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جی. بعض میڈیکل سائنس کہتی ہے, بعضوں کی یعنی کہ نا مینٹل لیول ہر سب بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی اس کو کب یوٹیلائز کرتا ہے, کوئی اس کو کب یوٹیلائز کرتا ہے, یہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال. میٹرک تک تو ہم نارمل تھے, اس کے بعد پتہ چلا جب کہ بھئی واقعی پڑھنا ہے اور سیریس, پھر زور لگانا سٹارٹ کیا ہوگا. وہ بندے میں کیا کہتے ہیں پوٹینشیل ہوتا ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز نہیں کرنے آ رہا ہوتا اپنا, کہ میں کیسے یوٹیلائز کروں. ٹھیک. تو ایف ایس سی میں جا کے پتہ چلا تھا, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک. اچھا, زمانہ طالب علمی سے گزرے ہیں, تو کو ایجوکیشن میں تھے یا مطلب کہ؟ نہیں, کو ایجوکیشن میں نہیں تھا. تو کیا اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ؟ نہیں سر, میں سچی بات ہے, مس بھی نہیں کرتا. میں بی ایس سی تک تو ہمارا, جیسے پاکستان میں یہ سسٹم ہے, ایمرسن کالج کا پڑھا ہوا ہوں میں. بی زیڈ یو میں کو ایجوکیشن تھی, کیونکہ وہاں سے میں نے ایم ایس سی اور ایم فل بی زیڈ یو سے کیا تھا. ٹھیک. تو یہ کیا نام سینیریو ہے. فارن کنٹریز پھر جانا ہوا, وہاں کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں پڑی, کیونکہ وہاں ٹوٹلی ریسرچ تھی وہاں. تو وہاں کوئی میں نے باقاعدہ طور پر کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی میں نے, اس وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقین کریں ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے اور باتیں کرنے میں مزہ بھی بڑا آ رہا ہے, کیونکہ مجبوری ہے, بریک پہ بھی جانا ہے. تو ہم ابھی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی ناظرین, امید ہے آپ لوگوں کو ابھی ذرا ٹیمپو بننا سٹارٹ ہوا ہوگا, مزہ آنا سٹارٹ ہوا ہوگا. ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں جس میں ان کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, جن میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت سے ایکسپیرینسز ہیں. تو ملتے ہیں بہت جلد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face. And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge.
वेलकम बैक जी। चलते हैं दोबारा टाइम को ज़ाय किए बगैर। जी डॉक्टर साहब, अच्छा आपकी जो एक सिंपल आउटलुक है उससे बहुत कम लोग इस चीज़ से वो अंदाज़ा लगा के वाकिफ़ हैं कि माशाल्लाह यू आर अ इंटरनेशनल स्पीकर एज वेल, और इस सिलसिले में आपने बहुत से कंट्रीज़ को विज़िट भी किया, इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपको पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस हुआ। तो अब तक ये बताएं कि कितने कंट्रीज़ अब तक घूम चुके हैं आप? मैं असल में इसकी वजह ये है कि मैं चूँकि रिसर्च में इन्वॉल्व था मैं, जी जी, तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी रिसर्च प्रेजेंट करना चाहता था आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है। तो मैं चाहता था ताकि मैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाऊँ, मैं अपनी रिसर्च प्रेजेंट करूँ, तो फिर ये मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरी रिसर्च के बारे में कि भाई आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं चुलांगकोंग यूनिवर्सिटी बैंकॉक थाईलैंड में मैंने पेपर प्रेजेंट किया अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है ओमान में है, तो ठीक है। यहाँ मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया। इसके बाद मैं टर्की जाना हुआ मेरा, टर्की में ओके। यिल्डिज टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ओके इस्तांबुल में, ओके, तो वहाँ माशाल्लाह। मैंने एक पेपर अपना प्रेजेंट किया। इसके बाद कोलमपुर में एक मैंने प्रेजेंट किया अपना पेपर, और उसके बाद फिर मैं यूके जाना हुआ, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये वाइट सिटी के साथ ही है, ओके। BBC की बिल्डिंग के साथ है, ओके। उसका एक कैंपस। तो इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक प्रेजेंटेशन दी मैंने। फिर उसके बाद स्कॉटलैंड भी जाना हुआ, तो ग्लासगो जाना हुआ, एडनबरा गया, स्टर्लिंग गया, डिफरेंट एरियाज़ में मैंने विज़िट किया। लंदन भी काफ़ी घूमता रहा मैं। उसके बाद फिर लास्ट प्रेजेंटेशन मैंने अमेरिका में दी थी, न्यूयॉर्क, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क, और मैनहट्टन में उसकी प्रेजेंटेशन थी मेरी। तो बस मैंने कहा मेरा अपना भी शौक़ था एक, जी जी, ट्रैवलिंग का। और मुझे शौक़ भी था, और मैं दूसरा अपनी रिसर्च को भी करना चाहता था कि भी ताकि मैं गोरों के सामने जाके प्रेजेंट करूं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और नॉट। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आई फील सीरियसली ऑनर्ड के टू इंटरव्यू यू के इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस ले के पूरी दुनिया का एक माशाल्लाह एक्सपोजर लेके आप इस वक्त मेरे शो में बैठे हैं। आपने सेट से बाहर एक अपना वाक़या शेयर किया था, स्टोरी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे आपको एक वाक़या आपके साथ पेश आया था, ज़रा वो उस पर ज़रा बताएं। बस कैसा था वाक़या? एक्चुअली वो ऐसे था कि अब चूँकि मेरी ड्रेसिंग ऐसी है, शलवार कमीज़, तो जहाँ यूके में भी ऐसी ड्रेसिंग में गया, इवन के प्रेजेंटेशन के दौरान भी मेरा यही ड्रेस होता है। कई दफ़ा लोगों ने कहा, पाकिस्तानी लोगों ने कहा, फॉरेन ने कभी गोरों ने नहीं कहा कि यू शुड चेंज योर ड्रेस। हाँ, उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा, कभी Okay. इम्पोज नहीं किया मेरे ऊपर कभी उन्होंने, जहाँ भी ठीक। प्रेजेंटेशन दी इसी ड्रेस में दी। बल्कि जब मैं वीज़ा लग गया और मैंने वीज़े के टाइम जब मैं जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि आपको वीज़ा नहीं देंगे आपको वो। लेकिन जब वो उससे इंटरव्यू होता है, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो वीज़े के लिए इंटरव्यू लेता है, जी जी, तो इंटरव्यू में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने सारा बताया कि मेरा व्हाई आई एम गोइंग देयर, ओके। तो सारा मैंने उनको बताया अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर 5 साल का वीज़ा दिया। खैर मैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट में मेरी अराइवल था मेरा न्यूयॉर्क में, तो 2-3 सेशन हुए, बट आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड। हाँ, कि मुझे पता था कि मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ड्यू टू माई जो भी मेरा गेटअप है, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड, सो इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन्होंने तो क्या क्वेश्चन है जो अभी तक माइंड में आता है, उन्होंने हाउ यू? कुछ ये बस कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे। एक ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू केम हियर, सो Okay. मैंने कहा आई डिड नॉट केम माई सेल्फ, Yeah. यू पीपल इन्वाइटेड मी, वाओ, क्योंकि मैंने अपना इनविटेशन शो किया। मैंने कहा यू पीपल इन्वाइटेड मी, क्या बात आप है। लोगों ने इनवाइट किया कि हमारे यहाँ का एक प्रेजेंटेशन दें। तो दे वर सरप्राइज्ड, और वो खैर वो पूछते रहे कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। मैंने सारी बताई, अपने मुझसे फील्ड के बारे में पूछा, और कि हाउ लॉन्ग स्टे देयर, मैं कहा नॉट मोर देन 1 वीक। और जिस स्टाइल से मैंने कहा, वो यानी ऐसा फील कर रहे थे कि यार ये कोई अजीब आदमी है, ये तो हमारे मुल्क में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। मैं कहा नॉट मोर देन 1 वीक, और रियली मोर देन 1। मेरा पहला जो विजिट था अमेरिका का, वो एक हफ्ते का ही विजिट था मेरा। मैं कहा जो मेरा मेन जो टास्क है, मेरा जो मेन वो एम है, वो यही है कि रिसर्च को प्रेजेंट करना। तो और काफ़ी फिर मुझसे पूछते रहे कहाँ रहेंगे आप, सारा फिर मैंने बताया कि मैं कहा आई हैव ऑलरेडी बुक्ड माई होटल। सो फिर मैंने कहा, कहते आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं कहा मैं टीचर, आई एम ए रिसर्चर, तो मेरा रिसर्च का बैकग्राउंड भी है, दैट्स व्हाई आई केम हियर। तो खैर वो काफ़ी देर मुझसे डिस्कस करते रहे, और लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं ये सोच रहा था जैसे और लोगों को 5-5 घंटे एयरपोर्ट रोकते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
मेरे ख्याल में एक पहला सेशन हुआ मेरे ख्याल में 5-10 मिनट्स का, ठीक ठीक दूसरा जो सेशन हुआ क्वेश्चन आंसर का वो मुझे अंदर ले गए और उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल में डिस्कशन की, ठीक, लेकिन ठीक। बड़े बड़े तहजीब के दायरे ठीक में, है। कोई मेरे से कोई रूड नहीं किया, बदतमीजी नहीं की। लेकिन ये भी देखे ना डॉक्टर साहब कि वो टेम्पो आपने ऑलरेडी फर्स्ट मीटिंग में हाँ, सेट कर दिया हाँ, कि एक बार यू मैंने हैव टू कहा- टॉक टू मी हाँ, हाँ। इन अ स्पेसिफिक मैनर। हाँ, फिर वो मुझे हर बात में सर सर कहते रहे, ठीक, डॉक्टर मुझे प्रोफेसर कहते रहे बाद में, जब वो ठीक। मैंने सारा डिस्कशन की फ्लुएंटली मैं उनसे इंग्लिश में बात करता रहा। ओके माशाल्लाह माशाल्लाह। सर हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि वो तो अपनी तरफ से समझ रहे थे कि भाई हम नहीं लिफ्ट कराएंगे तो हमारे पे आगे पाकिस्तानी थे, हम नहीं लिफ्ट करवाते, तुम क्या चीज हो, क्या बात है, दिस इज रियली Just you came for only presentation, present the paper, nothing else, Mecca, nothing else. Just I have to present the paper, and I will back because my family is there. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो- अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने मैथ में एक तो PhD कर ली, फिर इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हुआ। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मेरा थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपीरियंस है, यहाँ का जो बच्चा है, अब हमारे माशरे का, हमारे खित्ते का, स्पेशली साउथ पंजाब का, यहाँ के बच्चे मैथ में इतना आगे क्यों नहीं जा पाते? मुझे बहुत से लोग PhDs मिलते हैं, मैथ में बहुत कम लोग PhDs हैं। सर असल में ना एक तो बात ये है कि पहले मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट को बताता हूँ मैथ इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, ये मैथमेटिक्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। यू शुड कीप इन माइंड कि मैथमेटिक्स, सम सेज दैट मैथमेटिक्स इज क्लोज टू नेचर, सम सेज दैट नेचर क्लोज टू मैथमेटिक्स, बट आई क्लेम दैट मैथमेटिक्स इज नेचर। वाओ और मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने उसमें प्रूफ करके दिया था कि मैथमेटिक्स ही नेचर है। वाओ। आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फिबोनाची नंबर है मैथमेटिक्स में, आप इसका पैटर्न देख लें, और इसका पैटर्न अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जगह जगह इसके पेटल्स में, ट्रीज़ में जो प्लांट होते हैं, जगह जगह इसका पैटर्न नज़र आएगा फिबोनाची नंबर का। ये तो एक चीज़ है। इसी तरह मैथमेटिक्स की और टोपोलॉजी देख लें, आपको कहाँ इसकी एप्लीकेशन नज़र आएंगी। आप कैलकुलस की जगह जगह एप्लीकेशन नज़र आती हैं। जितने भी ब्रिज हैं, हमारे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है रोल्स थ्योरम। ठीक है। इस रोल थ्योरम को अगर आपने फिजिकली देखना है तो दुनिया में जहाँ जहाँ आपको ब्रिज नज़र आएंगे वहाँ रोल थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा। क्या बात है। तो क्या मैथमेटिक्स बात के है। बगैर तो हमारी दुनिया बिल्कुल फेल है हमारे मैथमेटिक्स सर के आपकी बगैर। इसी बातों की वजह से तो मैं आपका फैन बना बैठा हूं। क्योंकि इसी वजह ये है कि हमारा जो हम ब्रिज कभी भी देख लें, ब्रिज में 3 चीज़ें होती हैं। स्लोप एक दफ़ा इंक्रीज होता है, फिर पैरेलल हो जाता है, फिर जी। एक दफ़ा स्लोप डिक्रीज होता जी, जी। है। और ये हमारे कैलकुलस का मेन टॉपिक है, डेरिवेटिव, जी। डिफरेंशिएशन, ये हमारा मेन टॉपिक है। जी। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि हम अपने टीचर्स के भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम अपने बच्चों को इतना तो बताएं कि ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी नेचर में है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की हुई है और मैंने ISP में भी दी थी। उसमें यही मैंने बताया पूरी प्रेजेंटेशन में, कोई मैंने प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया, सिर्फ मैंने ये बताया कि नेचर और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिलेशन। जी, आपके इसी टाइप के व्यूज़ की वजह से ना वो मैं यही समझता रहा अब तक कि मेरा देखने का नज़रिया मैथ को डिफरेंट था। बट व्हेन आई लाइक मेट विद यू और फिर डिस्कशंस हुई हमारी बहुत सी, फिर जब देखा तो वाकई वो मुझे ना एक एसोसिएशन डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो दिस इज़ रियली गुड एंड दिस रियली ऑनर फॉर मी कि मैं तो स्पेशली ऑनर फील कर रहा हूँ। मुझे मेरी ये ख्वाहिश रह जाएगी कि मैं भी उधर अंग्रेज़ों के साथ इस मौके पे होता और मैं देखता चलो भाई हमारे पाकिस्तानी नहीं सर, मैं तो आई एम नथिंग सर, आई एम नथिंग रियली सर। आप जाके ये तो देखिए आपकी हमारे सादगी है। पाकिस्तानी जी। कितनी लेवल पर वहाँ गए हुए, मैं तो जी, आंखों से देख कर आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दी है, जी। वो तो उस रिसर्च में जाके काम कर रहे हैं, उस लेवल पे जाके। मैंने तो एक बहुत लिमिटेड टाइम में जाके रिसर्च की। डॉक्टर साहब आपसे बातें यकीन करें अभी मजबूरी है, दोबारा ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, अभी हम दोबारा वापस आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिए। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV.
वेलकम बैक जी. उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब की बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन आपको भी पसंद आ रही होगी. जी दोबारा चलते हैं. जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह ज़िंदगी के बहुत से नशेब उफराज तजर्बात से गुजर के अब आप इस वक्त ज़िंदगी पे जिस भी मकाम पे खड़े हैं, सेटिस्फाई हैं? आई एम सेटिस्फाइड. सर मेन चीज़ है सेटिस्फेक्शन. अगर आप अमेरिका में भी हैं, किसी फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, इट मीन आपकी लाइफ नथिंग. तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है सर. अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सर मैं सक्सेस, मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू क्या नाम है इस बारे में डिफरेंट है. बाद लोग कहते हैं डिग्री का मिल जाना और एक बहुत आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास एक सेटअप हो, सोशल स्टेटस. बंदे कहते हैं कि हम कामयाब हैं. लेकिन अगर हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी देखते हैं जिस तरह आजकल सुइसाइड हो रही हैं, तो बंदा कहता है यार इसके पास तो व्हाट्स प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी थिंग. उसके पास एक इस ज़माने के अतबार से जदीद कार है, जदीद घर है, तो व्हाट्स प्रॉब्लम. तो इस यहाँ से पता चलता है खुशी और पैसा डिफरेंट चीज़ है सर. खुशी का मिल जाना, ओहदे का मिल जाना एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो असल चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में जो खुशी है ये असल चीज़ है, ना कि आपको बड़ा ओहदा मिल जाना, ना कि आपका बैंक बैलेंस ह्यूज बैंक बैलेंस हो. असल चीज़ फिर आखिर में इंसान यही कहता है कि नहीं, आपकी लाइफ पुरसुकून लाइफ हो, बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, एक आपकी अच्छी फैमिली लाइफ हो, और अपनी जॉब और या वट एवर जो भी आपकी जॉब है या बिजनेस है, अगर आप स्मूथ लाइफ चल रही है और आप रिलैक्स हैं, फिर देन अब आपके पास करोड़ भी है या 1 रुपया है या 10 रुपया है, देन नो प्रॉब्लम, ये मैटर नहीं करता. असल चीज़ ये है कि सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपकी. अच्छा, आप अल्लाह के भी मतलब करीब नज़र आते हैं, नमाज पे भी अक्सर मस्जिद में, तो अल्लाह के साथ कुर्बत जो बंदा जब स्टार्ट होता है, ये बचपन से ही एक था, घर में माहौल ऐसा था, या वक्त के साथ एक ख़ास मौका आता है? सर घर में भी, चूँकि हमारी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, तो बड़ी दीनदार औरत है हमारी वालदा. और फिर हमारे वालिद साहब की तरफ से भी आपको बताया था, थोड़ा सा हमारा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था. जी. तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारा नमाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से. तो सर अगर बैक टू द पास्ट जाएं और इस वक्त मुड़ के पीछे देखें, बहुत से लोग हमारे सफ़र में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, मदद करते हैं, हमारी सपोर्ट खड़े होते हैं, शोल्डर्स बने होते हैं. तो कभी हमें लगता है कि हाँ यार इस बंदे का शुक्रिया अदा करना भूल गया हूँ. तो कोई ऐसा है जिनने आपकी साथ खड़ा रहा और आप इस शो के तवस्सुक से अगर आप उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मस्त से काफ़ी ऐसे लोग हैं जी ज़िंदगी में होते हैं, बल्कि नाम लेके आप उनको. ये कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है, याद रखना, कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है. अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप ये नियत ना करें कि जब मेरे पर मुश्किल आए तो यही मेरी हेल्प करे. नो, एक कुदरत ने एक निज़ाम बनाया होता है. आप किसी की हेल्प कर दें, जब आपके ऊपर मुश्किल आएगी तो फिर कुदरत ने एक सेटिंग की होती है, फला बंदे के जरिए से आपकी हेल्प. ऐसे ही है, ऐसे ही. और ये ऐसा हो रहा है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही होता रहेगा. तो मेरे साथ भी ऐसा है. मेरे साथ भी कुछ मेरे खैर ख्वाह ऐसे हैं. हमारे एक ज़िया भाई हैं, तो बड़ा एक दफ़ा एक ऐसा स्टेज आई पढ़ाई में, मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया मैं. लेकिन उस बंदे ने मुझसे कोई काउंसलिंग की, कोई 15-20 मिनट की डिस्कशन की, और ऐसा सेटिस्फाई कर दिया मुझे कि मैं बड़ा रिलैक्स हो गया. और वो दिन और आज का दिन है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अपने एकेडमिक कैरियर के बारे में. ठीक सर. अच्छा सर, शो के अभी आखिरी 2-3 क्वेश्चंस हैं. उनमें से एक क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली, आपका एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आप उस्ताद हैं, मेरे लिए भी एक उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं आप. तो सर मेरे लिए क्या एडवाइस करेंगे? सर मैं बस यही एडवाइस करूँगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा देख के गुजारे. ये कोई टाइम पास करने की ज़िंदगी नहीं है हमारी. हमारे बहुत से लोग कहते हैं कि यार बस टाइम पास हो रहा है. ये ज़िंदगी सर बड़ी कीमती है, टाइम पास करने के लिए नहीं है. अपनी जॉब शॉप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं करें, लेकिन जहाँ जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बंदा रखे. जाना है सर. अच्छा सर, वन वे ट्रैवलिंग है, डेफिनेटली. अच्छा सर, हमारी यूथ भी आपको इस वक्त देख रही है, और जो पर्पज़ यही था कि आप जैसे बड़े ज़बरदस्त लोगों का यूथ के साथ एक ब्रिज बनाना है, ताकि आपको लोगों के एक्सपीरियंस से वो सीख सकें. स्पेशली जो लोग मैथ में आना चाह रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं यार, या ये सोच के बैठे हैं यार मैथ में तो कुछ भी नहीं बनना. आजकल जब दौर दूसरी डिग्रीज़ का आ रहा है, तो वाई नॉट. ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अगर मैथ में वो आएँ तो वो किस विजन से आए या किस वे में आए, और वो क्या कुछ बन सकते हैं? सर मैथमेटिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स तो हर जगह इन्वॉल्व है. बहरहाल हमारा मेन टास्क यही होता है कि हमें जॉब की ज़रूरत होती है, हमें जॉब मिले,
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس میں ہمارا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے, میں نے یہ آبزرو کر رہا ہوں, our mostly student they are looking for the only piece of paper and nothing else. وہ ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ آئے ہیں تو کچھ سیکھ لیں ہم سے. میتھمیٹکس کے بارے میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ جو بھی ٹاپک آپ ڈسکس کریں, آپ کو کم سے کم پتہ تو ہو یہ واٹ از دس, یہ ہے کیا چیز, میں کیوں پڑھ رہا ہوں میں یہ. بس ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کم سے کم آپ یہ تو دیکھ لیں کہ یار میں پڑھ کیا رہا ہوں, واٹ از دس, یہ ہے کیا چیز. ایگزیکٹلی. اگر آپ اس چیز کو بھی اگر آپ نے ذہن میں لے آئیں گے نا کہ یہ کیا چیز ہے, سمرائز کرنا سیکھیں. آج ٹیچر نے لیکچر دیا, آج کیا پڑھایا ٹیچر نے ہمیں, یہ پورا چیپٹر پڑھایا, یہ کیا چیز تھی, پوری بک پڑھی, اس کو سمرائز کریں. پھر ایسے ایسا پورے میتھمیٹکس کو سمرائز کریں. پھر آپ کو یہ سارا کے سارا کھیل سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا میتھمیٹکس ہے کیا چیز. ایسے تو میں یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایڈوائز کروں گا, انیشیٹ لیں. آپ آج بھی انیشیٹ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوں نہ سوچیں کہ میں نے بی ایس تو کر لیا, اب میں ایم فل میں, آپ ایم فل میں ہیں, ایم ایس سی میں, آج بھی انیشیٹ لے لیں. ایک ایک چیز کو سمجھنا شروع کریں. بک ریڈنگ کا شوق پیدا کریں. یہ ہماری اولڈ بک ہاؤس پہ جائیں, آپ یقین کریں تھڑوں پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں 90s کی بک, اتنی زبردست قسم کی بکس ہیں وہ. میں کہتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ آپ بک پڑھیں جو 90s کی بک ہے, بہت زبردست ہے. تو آپ بک ریڈنگ کی, میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لائبریری میں جاتا ہوں تو ایک دو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتا ہے کہ سر میرے موبائل میں ہے. نہیں یار, آپ وہاں جا کر پڑھیں, آپ وہ پھر پتہ چلے گا بکس آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے. حالانکہ میں یہ ویورز کو بتاتا چلوں کہ آئی ایس پی نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہوئے اسپیسیفکلی لائبریریز میں, کہ صرف اسٹوڈنٹس کی فیسیلیٹیشن کے لیے کروڑوں روپے کا انفراسٹرکچر, بکس, انٹرنیشنل لیول کی بکس, لیکن وہاں پہ سر اسٹوڈنٹس نظر نہیں آتے. وہی میں اپنی کلاس میں نے یہی کہا, میں نے کہا یار کبھی تو لائبریری میں جاؤ, دیکھو کیسی بکس پڑھی ہیں. پھر یہ لائبریری ہے, پھر BZU کی, پھر ہماری پبلک لائبریریز, پھر لاہور میں کیسی ٹاپ لیول کی ہماری لائبریریز ہیں. اچھا سر, کیونکہ ٹائم از رننگ شارٹ, دل بڑا کر رہا ہے آپ سے بات کرنے کا. آخری کویسچن بھی یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ ٹیچر ہیں. At the day end, your recognition is your actually profession and your work. آپ ٹیچر کو بحیثیت ٹیچر کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ میں ٹیچر کو جی ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر ٹیچر کی تو ویسی رسپیکٹ ہے اس عہدے کی, اگر ٹیچر چاہتا ہے صحیح معنوں میری رسپیکٹ ہو, اس کا سبجیکٹ پر ہولڈ ہو. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ جی کلاس میں بچے شور کر رہے ہیں اور جناب بچے باہر جا رہے ہیں, واٹس پرابلم یہ ہے کہ جب ٹیچر کا سبجیکٹ پر اگر ہولڈ ہوگا, پن ڈراپ سائلنس ہوگی. پن ڈراپ سائلنس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر سبجیکٹ پوری کنسنٹریشن سے پڑھا اور بچے نہ اٹینڈ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا بھی ٹیچر لیکچر میں اگر تھوڑا سا بھی وہ آ گیا نا تو بچے کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. سبجیکٹ پر گریپ ہوگی, اسٹوڈنٹ بھی آپ کی عزت کرے گا, اور وہ پورے پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا پلیز آپ خاموش ہو جائیں, کیپ کوائٹ اور دس, ایسا نہیں ہوگا. سبجیکٹ پر اگر آپ کا ہولڈ ہوگا, میں ایک ہی بات جانتا ہوں اور یہ میں اپنی زندگی میں سیکھا ہے, سبجیکٹ پر آپ کا ہولڈ ہو اور آپ کو پڑھانا آتا ہے تو آپ کی عزت ہی عزت ہے. ماشاءاللہ. Sir, Dr. Saab, seriously it's an honor for me and thank you so much for coming in my show. اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کا ہمارے ملک کی وجہ سے, آپ جیسے لوگوں کی ہمارے ملک کی عزت ہے, ہماری عزت ہے, تو ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. بس آخری بات آپ سے لوں گا کہ چائے کا کپ آپ نے میرے ساتھ ضرور پینا ہے تاکہ مزید میں آپ سے مزید بہت کچھ سیکھ سکوں. جی ویورز, امید ہے آپ کو ڈاکٹر اطہر قیوم صاحب کی باتیں بہت مزیدار لگی ہوں گی, اور اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میتھ کے ساتھ کو نہیں بنتی تھی میری طرح, تو امید ہے کہ تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہوگا. تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ اگلی ایسی کون سی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں, اسپیشلی انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے ٹیچرز کی لسٹ میں سے بتائیں تاکہ میں ان کو اپنے شو پہ دعوت دوں اور ان کو اس طریقے سے انٹرویو کروں. تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ضرور رائے دیجیے گا, اس شو کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا. تب تک اگلے شو تک میں اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.